दिल का है। हम पूछने की कोशिश नहीं करेंगे कि वोटर किस पार्टी की तरफ अलाइन होने की कोशिश कर रहा है, मुद्दों तक सीमित रहेंगे। एक चीज और आरजू दिखा दीजिए इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों का रुख करूं। ये पूरा इलाका, यहां पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से टेररिज्म को रिवाइव करने की कोशिश की थी। उसको लेकर सिक्योरिटी के बंदोबस्त कैसे दिख रहे हैं, लोगों के लिए कितनी सहूलियात हैं, लोग बिना डर के आए और लाइन में लग कर आए। हमने कुपवाड़ा की तस्वीरें देखी, हमने जम्मू की तस्वीरें अब तक देख ली हैं और आप उधमपुर से दिखा रही हैं। क्या वहां पर तैयारी है, जरा वो भी दिखा दें। बिल्कुल राजीव, हम तैयारी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि काफी देर से लोग हमसे बात करने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं, तो एक शख्स यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख के वोट कर रहे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं। आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरे भारत का, जो हमारे मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आज मोदी जी नहीं होते तो हमारे देश की बर्बादी भी होती। आज हमारी माताएं, आज हमारी बहनें जो दिन को बाहर नहीं जा सकती थी, आज वो रात को भी बाहर जा रहे हैं। आज उन लोगों को पूछो जिनके घर में चूल्हा नहीं था, चूल्हा भी मोदी जी ने दिया है, गैस सिलेंडर भी दिया है, राशन भी दिया है। आज उन सब गरीबों को पूछो जो खाना नहीं खा सकते थे। कहा जा रहा है कि बंटवारा कहीं ना कहीं यूनिटी खत्म करने की कोशिश की जा रही है, भाईचारा खत्म करने की कोशिश। ऐसा कुछ भी नहीं है। पब्लिक बहुत कुछ बोलती है, ये सब फ्रॉड है। मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ करेंगे। मैं थैंक्स करता हूं आपका, जो आपने मुझे आज मौका दिया बोलने का। ठीक है। तो देखिए, साफ तौर पर हम वोटर्स को सुन रहे थे, और जो आपने बात की सुरक्षा की, तो आपको देखिए तस्वीरें हम दिखाएंगे लगातार। ये फॉरेस्ट एरिया जो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस है, और यहाँ पे भी तस्वीरें दिखाई। देखिए लंबी कतारें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। सीआरपीएफ के जवान, जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो यहाँ पर भारी संख्या में उनको तैनात किया गया है। आप ऊपर भी देख सकते हैं, टॉप पर भी सर्विलांस जो है वो पुलिसकर्मी जो है, सीआरपीएफ के जवान जो है, ऊपर से भी निगरानी जो है वो रखी जा रही है। कैमरा इंस्टॉलेशन जो है वो भी यहाँ पर किया गया है। मॉनिटरिंग जो है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। और वहीं अगर बात करें तो आप देख सकते हैं व्हीलचेयर जो है वो भी यहाँ पर गेट पर रखी हुई है। अभी कुछ देर पहले एक बुजुर्ग आए थे, और जब दिक्कत हो रही थी तो व्हीलचेयर का इस्तेमाल जो है वो उनको किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो पिंक पोलिंग बूथ जो है वो भी बनाया गया है, ग्रीन पोलिंग बूथ बनाया गया है, ताकि जो वोटर्स हैं उनको सुविधा हो वोट करने के लिए। महिलाओं के लिए अलग से पोलिंग बूथ बनाया जा रहा है, ताकि जब महिलाएं आए तो उनको भी कोई दिक्कत का सामना वोटिंग में ना करना पड़े। उधमपुर की बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 4 असेंबली सीट्स हैं, उधमपुर वेस्ट, ईस्ट, चेनानी और रामनगर। तो बेहद इंटरेस्टिंग बैटल रहने वाला है, क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो भी यहाँ पर उतरे हैं। बीजेपी के बागी रहे थे, वो इस वक्त यहाँ पर उन्होंने अपनी दाव खेला है। वहीं बीजेपी ने भी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को टिकट दिया है, पवन कुमार। जो इस वक्त हम उधमपुर वेस्ट में मौजूद है, और पवन कुमार बीजेपी के कैंडिडेट हैं जो 2014 में इंडिपेंडेंट। मुझे लगता है आरजू, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, जैसे जैसे धूप उजाला होगा, वैसे वैसे लोग और निकलेंगे। सुबह सवेरे लोगों की निकलती हुई संख्या, नंबर ये बता रहा है कि लोग पूरी ताकत के साथ अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करने के लिए निकल रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सुखविंदर सिंह, प्रवक्ता एनसीजे के, जिनका नाम मैं पहले ही बता चुका हूं, तौसीफ शाह, सीनियर लीडर पीडीपी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और सुनीता वकील मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। सबसे पहले मैं रुख कर लेता हूं प्रोफेसर रंजीत कुमार आपका। तीसरे चरण की पोलिंग, 40 सीटें हैं, 39 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, 415 उम्मीदवार हैं, लेकिन वोटर पूरी ताकत के साथ निकल रहा है। एक लंबे वक्त बाद ये राइट हाथ में आया है और वोटर इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता। तस्वीरें आपको किस तरीके से लग रही हैं? देखिए राजीव जी, जम्मू कश्मीर के लोग बहुत दिनों से प्रतीक्षा में थे कि चुनाव हो, और अब जब उनके पास मौका आया है तो जिस तरह से पिछले 10 साल में गवर्नर के शासन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने वहां लूट का शासन कायम किया और जिस तरह का भ्रष्टाचार वहां पर बढ़ाया, तो अब लोगों के पास एक मौका है कि वह अपना जनप्रतिनिधि चुने और अपनी समस्याओं को वहां तक पहुंचाएं। और इसके लिए लोगों ने इस बार मन बनाया है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर वो वोट करेंगे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट करेंगे, और रजौरी, पुंछ, कठुआ जैसे नए इलाकों में जो आतंकवाद का प्रसार हुआ है उसको रोकने के लिए वोट करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि अपना राज्य का दर्जा जो जम्मू कश्मीर का है उसकी बहाली के लिए वोट करेंगे। साथ ही जिस तरह की नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी वहां 10 साल से फैला रही है,
उस नफरत की राजनीति को परास्त करना और वहां मोहब्बत की राजनीति को शुरू करना, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के मिजाज में है। और मुझे लगता है कि यही सब वो वोट करते समय ध्यान रखेंगे और आने वाले समय में वहां कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की सरकार बनेगी। आपने जेकेएनसी के साथ मिलकर यह भी वादा किया है कि 370 की वापसी करवाएंगे। क्या 370 को लेकर भी आप ऐसा ही सोचते हैं कि उस पर जनता आपको मैंडेट देगी? उम्मीद क्या लगा रहे हैं आप रंजीत जी? पहले तो आपको मैं करेक्ट कर दूं कि यह कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं है। दूसरी बात आपको यह बताता हूं कि हमारी मुख्य मांग है राज्य की दर्जे की बहाली। जो स्टेटहुड इन्होंने छीन लिया है उसको बहाल करने के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी शक्ति के साथ लगी हुई है और संसद से सड़क तक इस लड़ाई को ले जाएगी। बहुत अच्छा, संसद से सड़क तक इस लड़ाई को ले जाएगी। लेकिन इन सारे विरोधाभासों में कि हर पार्टी अपनी बात सामने रख रही है, एक तस्वीर जो बहुत ज्यादा बेहतर लग रही है, कुपवाड़ा से आई है तस्वीरें, जम्मू से आई हैं, उधमपुर से आई हैं, लोग बड़ी लंबी कतारों में मौजूद हैं। सबको अपने हक का, अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करना है। डेमोक्रेसी के लिए इससे बेहतर तस्वीर और कोई नहीं हो सकती। खेमचंद्र शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। खेमचंद जी, आज की आ रही तस्वीरें, तीसरे चरण, यहां पर क्या आपको उम्मीदें देती हैं ये तस्वीरें? जय श्री राम। देखिए, जो तस्वीरें आज जम्मू कश्मीर से दिखाई दे रही हैं, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक है। मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस वक्त वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले सुबह सवेरे बाहू सीट पर गुलाम नबी आजाद साहब वोट डालने के लिए पहुंचे थे। जब बड़े लीडरान वोट डालने के लिए पहुंचते हैं तो वो एक संदेश, एक मैसेज देते हैं कि सभी लोग निकलें, अपने हक का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप अपने हक का इस्तेमाल करते हैं तब आपके पास ये मौका होता है कि आप सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठा सकें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करने के लिए इस वक्त पहुंचे हुए तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। और खेमचंद जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। खेमचंद जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं कह रहा था कि जम्मू कश्मीर की जनता आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के जो जन कल्याणकारी योजना है, उनकी जो योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचा है, गांव-गांव तक पहुंचा है, घर घर तक पहुंचा है। और 370 हटाने के बाद जो पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी उन पर रोक लगी है। पुणे वहां पे जो हिंदुओं के मंदिर है वहां पूजा पाठ शुरू हुआ है और आज खुशहाली का माहौल है। नई नई लीडरशिप डेवलप हो रही है। जो पुरानी पार्टियों का एक नेक्सस था उनका, अलगाववादियों का, आतंकवादियों का, उस नेक्सस की वजह से जनता तक जो लाभ सरकार का पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाता था। आज उसी की वजह से करोड़ों की संख्या में सैलानी जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं और रिकॉर्ड संख्या में ना सिर्फ जम्मू में बल्कि कश्मीर रीजन में भी सैलानी, देश विदेश के सैलानी वहां पहुंच रहे हैं। और उससे सबसे ज्यादा जो लेटेस्ट एग्जाम्पल वो है कि 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और सरकार और वहां पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी चुस्ती की वजह से बड़े शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो और इतने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, ये अपने आप में दिखाता है कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है। जम्मू कश्मीर अब मोदी जी के साथ चलना चाहता है। जम्मू कश्मीर अब डेवलप होना चाहता है। जम्मू कश्मीर भारत के अन्य राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़कर देश के विकास में प्रमुख योगदान देना चाहता है, विकसित भारत बनाने में प्रमुख योगदान देना चाहता है। ये सारी चीजें पूरे विश्व को, ना सिर्फ भारत को, पूरे विश्व को दिखा रही हैं कि मोदी सरकार ने 10 साल में जम्मू कश्मीर में काम किया है। अलगाववाद को कम करने के लिए, आतंकवाद को कम करने के लिए, लोगों की जो समस्या है उनको रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, नई नई अपॉर्चुनिटी देने के लिए, किसानों को एम्पावर करने के लिए, बहनों को नए नए मौके देने के लिए, बहनों का जो अधिकार पहले 370 से पहले नहीं था उनको अधिकार देने के लिए, SC ST पहली बार रिजर्वेशन के माध्यम से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उनको अधिकार देने के लिए, जो पहाड़ी हमारे गुर्जर हैं उनको अधिकार देने के लिए, उनको रिजर्वेशन देने के लिए, और जो नेक्सस बना रखा था, जो लूट कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, उस नेक्सस को खत्म करने के लिए। तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही अच्छा एक आप कह सकते हैं प्रदर्शन हो रहा है और सभी को। जी ठीक है, आप सही कह रहे हैं, अच्छा एक प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन आपके वायदे, दूसरी पार्टियों के वायदे, ये पार्टियों के वायदे कस रहा है कसौटी पर वोटर। और इस सब में जो सबसे अच्छी चीज हो रही है, इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मैसेज जा रहा है
कि जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक अहम हिस्सा है और वहां पर लोग निकल कर इसका हिस्सा बन भी रहे हैं। डॉक्टर सुखविंदर सिंह का मैं रुख कर लेता हूं, प्रवक्ता एनसी जम्मू कश्मीर मेरे साथ। डॉक्टर सुखविंदर सिंह, बारामूला की बात करूं, कुपवाड़ा की बात करूं, बांदीपोरा की बात करूं, सांबा की बात करूं, जम्मू, उधमपुर, इन सब जगहों की अगर बात करूं, एक चीज कॉमन है, लोग सुबह से अपने घरों से बाहर हैं। सुबह का मतलब सुबह 6:30 बजे से। ये तस्वीर आपको कितना खुश करती है? देखिए राजीव शर्मा जी, आपको और आपके तमाम पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए कि बड़े 10 सालों के बाद जो हमारी उम्मीद थी, हमारे जम्मू कश्मीर का जो वोटर था, यूटी बनने के बाद बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे बीजेपी की ओर से, जहां हम जम्मू कश्मीर को एक अच्छा स्टेट बनाएंगे, को हक देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा जो जम्मू कश्मीर का वोटर है वो 10 सालों से वो जो जुमले सुन रहा था, जो बीजेपी के अक्सर हमारे जुमले हमें सुनने में आते हैं, तो उसको ध्यान में रख के आज का जो वोटर है ये वो निकल रहा है बाहर। और वोट की जो चोट है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बार बड़ी जोर की लगेगी। देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे जम्मू के और कश्मीर के लेकर। आज सीधा फोकस जो है हमारा वो 24 सीटें हैं जो हमारी जम्मू रीजन की हैं, जिसपे बीजेपी अपना दावा ठोकने की कोशिश कर रही है कि हम भाई पूरे जम्मू कश्मीर में हमारा जो है इस बार हम कमल खिलाएंगे। तो मैं कहीं ना कहीं एक चीज जरूर क्लियर कर दूं कि आज की जो 24 सीटें हैं जो जम्मू रीजन की, तो इसमें ज्यादा बीजेपी को जो इस बार जो बहुत बड़ा एक झटका लगने वाला है। देखिए हमारे बहुत सारे मुद्दे जो जमीनी सतह पे हमारे मुद्दे, देखिए इन यूटी बनने के बाद 1 साल 1.5 साल पहले चले जाए तो ओल्ड एज पेंशन थी, जो हमारे बुजुर्ग थे जिनको पेंशन मिलती थी, तो उनको बड़ी बड़ी लंबी लाइनों में लगाया गया उनकी वेरिफिकेशन के लिए। आज भी मैं ये समझता हूँ कि एक साल से जो लोगों की ओल्ड एज पेंशन थी वो नहीं मिल रही है। और यूटी बनने के बाद देखिए हमारा दिल्ली के साथ जो कनेक्टिविटी थी, यहाँ का एसआरटीसी का ड्राइवर देखिए जो बेसिकली जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है, जो दिन रात हमारी जो रीढ़ की हड्डी थी उसको चलाने के लिए हमारे ड्राइवरों में और जम्मू कश्मीर के ड्राइवरों में और अदर स्टेट के ड्राइवरों की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा उनकी पे स्केल में भी फर्क है। यहाँ का ड्राइवर अगर 20,000 रुपया पे ले रहा है तो अदर स्टेट में वही अगर गवर्नमेंट का ड्राइवर है तो उसकी 60 या लाख रुपए पे भी है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बड़ी महत्व रखती हैं, मुद्दे रखते हैं जो जमीनी सतह पे थी। तो एक और चीज मैं जरूर क्लियर कर दूं कि इस बार जो टेररिज्म है वो जम्मू रीजन में देखिए सिदड़ा से लेकर अगर पुंछ की बात की जाए तो बहुत बड़े बड़े टेरर अटैक हुए हमारे इस रीजन में। तो कहीं ना कहीं ये चीजें लोग ध्यान में रख के, जो यूटी बनने के बाद जो हमारी एक तरफ कश्मीर को लिया जाता था, एक तरफ जम्मू को लिया जाता था, जम्मू को कहा जाता था कि ये बड़ी सेफ स्टेट है, तो कहीं ना कहीं यूटी बनने के बाद जो टेररिज्म हमारे जम्मू रीजन में आया, तो कहीं ना कहीं ये चीज भी लोग रही है। पिछले दिनों में एक हमारी यात्रा थी हमारी शिवखोड़ी, उसमें एक बहुत बड़ा टेरर अटैक हुआ। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच बहुत बड़ा एक रोष है, जिसकी वजह से लोग आज बड़ी बड़ी लंबी लाइनों में निकल रहे हैं और अपने वोट के थ्रू जो बीजेपी को चोट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा हमारे लिए ये इसको हमारा त्योहार समझ लीजिए, हमारा ये संवैधानिक हक समझ लीजिए। मैं एक चीज सुन रहा था कि आपने लोगों के साथ बात की तो उन्होंने कहा हाँ जम्मू कश्मीर में हमें शांति चाहिए, अब हमें जम्मू कश्मीर है, हमारे युवा जो है उसको नौकरियां चाहिए, यहाँ हमारे लोगों की प्रॉपर्टी जो है, देखिए इन्होंने हमारा प्रॉपर्टी के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो जम्मू कश्मीर में हम जो 1947 से जो लोग रह रहे थे उनके पास जमीनें थी, उन जमीनों को इन्होंने जो दरकिनार करके लोगों से जमीनें छीनने की कोशिश की और लोगों की प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं ये वो वोटर है जो आज बीजेपी को कहीं ना कहीं चोट देने की। लेकिन प्रॉपर्टी पर टैक्स तो पूरे देश में लगता है, मैं भी यहाँ पर अगर दिल्ली में हूँ तो मैं भी प्रॉपर्टी पर टैक्स देता हूँ, ये कैसे एक मुद्दा हो सकता है? मैं आपको जरूर क्लियर कर दूं। देखिए आप दिल्ली में रह रहे हैं, एक मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, आपको फैसिलिटीज भी मेट्रो सिटी की मिल रही हैं, पर यहाँ जो हमें फैसिलिटीज मिल रही हैं हमें चंडीगढ़ के साथ अगर कंपेयर करके देखिए हमारा एक तरफ जम्मू है, एक तरफ कश्मीर है। कश्मीर हमारा 6 महीने बंद रहता है, हमारे बहुत सारा जो वहाँ का जो बिजनेस है वो 6 महीने तक ही रहता है, मगर जो हमारे फैसिलिटीज जो मिलनी चाहिए अगर आप उसको अदर स्टेट के साथ कंपेयर करके देखें तो कहीं ना कहीं हमें 90% आज भी वो चीजें हमारे वो। अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब, 370 को लेकर ये जो लोगों की भीड़ आ रही है, क्या ये आपके स्टैंड को आपको लगता है मजबूत करती दिखती है 370 के ऊपर, कि आपका कहना है कि 370 रिवाइव होगा?
देखिए सर, जो 370 है और 35A है, बेसिकली लोगों को इस चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं है। मैं कई लोगों को सुन रहा हूँ, वो कहते हैं कि 370 टूटने के बाद यहाँ जो है वो हमारी बेटियां सेफ होगी। अरे भाई, जब हमारे जम्मू कश्मीर में 370 या अदर स्टेट में अगर किया जाए, मणिपुर में हमारी बेटियां सेफ नहीं है, दिल्ली में हमारी बेटियां सेफ नहीं है, यूपी में हमारी बेटियां सेफ नहीं है, तो वहां क्या 370 टूटने के बाद या लगाने के बाद 370 जम्मू कश्मीर की एक पहचान है, यहाँ के लोगों की प्रॉपर्टी की सेफ्टी है, यहाँ के युवाओं की जॉब से उनकी सेफ्टी है। 370 हमारे संविधानिक एक एक्ट है, ना कि हमारी किसी अदर कंट्री का एक्ट है। जो ये देखिए 47 में जब हमारा देश आजाद हुआ, जो जब हमारा जम्मू कश्मीर विलय हुआ इस देश के साथ, तो 370 ये था कि हमारी यहाँ की जो फर्स्ट रिसोर्सेज हैं हमारे यहाँ के लोकल लोगों के होने चाहिए, ना कि अदर स्टेट के। परमानेंट नहीं था ये डॉक्टर साहब, ये परमानेंट नहीं था, ये टेम्परेरी था। खैर मैं आगे चलता हूं, मैं इसके बाद तौसीफ शाह भाई का रुख करूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही